गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो होने वाला लाभ प्रतिशत 3 गुना हो सकता है। अब जैसे मान लो जो वस्तु है उसका कीमत जो है 100 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य ले लेते हैं 200 रुपये। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, ये विक्रय मूल्य है जो सेलिंग प्राइस ये 200 है, इसको हम लोग दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हुआ। तो ये 100 रुपये था, तो 100 रुपये से ये 400 हुआ तो कितने का यहाँ पे लाभ हो रहा है, 300 का। तो उसी को यहाँ पे बोला गया है, तो होने वाला जो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो सकता है बोला जा रहा है। ये जो कथन जो है पहला ये अभिकथन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कितने का लाभ हो रहा था, 100 का, और यहाँ पे 300 का, तो ये 3 गुना का लाभ हो रहा है। ये जो है अभिकथन ही सत्य है। कारण दिया गया है, लाभ प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य से या क्रय मूल्य पर की जाती है और विक्रय मूल्य बढ़ने से क्रय मूल्य स्थिर रहता है। तो ये जो है ये कारण भी सत्य है कि जो यहाँ पे ये क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हुआ, बदला, मतलब बढ़ा, तो जो ये यहाँ पे जो क्रय मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था, वो स्थिर था। तो ये कारण भी सत्य है। और जो हम लोग जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं हमेशा जो है किससे निकालते हैं, सदैव जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, जो क्रय मूल्य है उस पर निकालते हैं। तो कारण भी सत्य है और अभिकथन भी सत्य है। और एक कारण जो है अभिकथन की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अभिकथन। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली 2 क्रमिक छूटें 20% और 10% एकल 30% की छूट के बराबर नहीं होती हैं। तो जो है ये अभिकथन सही है। कारण दिया गया है, क्रमिक छूट की गणना हमेशा पहली छूट के बाद बचे हुए मूल्य पर की जाती है। ये कारण भी सत्य है। एक जो है क्रमिक छूट का जो फार्मूला भी होता है, जैसे A + B + माइनस यहाँ पे AB मल्टीप्लाई अपॉन में 100। तो इसको हम लोग जो है कैसे करेंगे, जैसे शुरू में ये जो है कितने का छूट दिया, ये 10%, ये सॉरी 20% का, तो हो जाएगा 20% प्लस फिर 10 और फिर दोनों का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 20 गुणा में 10 बट्टे में हो जाएगा ये 100। तो ये जो है 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे ये 20 10 30 और ये 32। ये जो 32% आया, ये जो हम निकाले हैं ये लाभ वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें जो छूट वाला निकालना है। तो जैसे ये 100 रुपये का कुछ वस्तु है, अब इसमें 20% का छूट मिला, तो कितने में हो जाएगा, ये 80 का हो जाएगा। 80 का हो गया। अब यहाँ पे जो हम निकाले 80 का हुआ, अब फिर बोला जा रहा है 10% का और छूट दिया जा रहा है, तो इस 80 में 10 का और निकाल लेंगे। यहाँ पे 20% का छूट दिया, 80 हो गया। अब ये 80 में 10% का और छूट देगा, ये हो जाएगा 80 गुणा में 10 बट्टे में 100। 0 0 कट जाएगा, कितना का हो गया, 8। तो ये जो शुरू में 20 और 10 टोटल मतलब कितने का जो यहाँ पे ये हो रहा है, 100 का था और ये 8 रुपये का और छूट मिला, तो ये 80 हुआ था, तो जो है 80 में 8 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 72 रुपये। तो 100 का जो है चीज़ है वो 72 में मिला, कितने का छूट हो रहा है, टोटल ये 28% का। तो ये जो है, और उसके बाद जो क्या बोला जा रहा है, 30% की छूट के बराबर नहीं होती। तो ये जो आया है 28% आया है, और जैसे हम जो है डायरेक्ट 30% का छूट देगा हमें, तो ये 100 में 30 का मिलेगा, हमें जो है लाभ मिलेगा वो 30% का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है शुरू में 10% का लाभ दिया, उसके बाद जो है फिर शुरू में 20% का लाभ दिया, उसके बाद 10% का लाभ दिया, क्रमिक छूट दिया ये, तो उसमें जो है टोटल यदि हम निकाले डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 28% का। ये जो है अभिकथन सही है। कारण दिया गया है, क्रमिक छूट की गणना हमेशा पहली छूट के बाद बचे हुए मूल्य पर की जाती है। तो ये भी जो है कारण भी सत्य है और कारण इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो शुरू में हम जो है 100 था, उसका प्राइस हो गया, और 20% का जो है क्या दिया, छूट दिया, तो कितने का हो गया, 80 का हो गया। अब इस 80 पर फिर हम लोग 10% का निकाले, तो ये जो है ये कारण सत्य है कि क्रमिक छूट की जो गणना हमेशा पहली छूट के बाद, पहली छूट मतलब ये 20 का छूट मिला, तो उसके बाद बच गया 80, तो 80 पर फिर निकाले, तो क्या हो गया, बाद बचे हुए मूल्य पर की जाती है। तो कारण भी सत्य है और ये कारण जो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और ये जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
देखिए इसमें यहाँ पे छूट मिल रहा है, तो इसको इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। छूट हो रहा है तो छूट में क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -20 -10, और यहाँ पे हो जाएगा दोनों जो है यहाँ पे गुणा करेंगे 20 गुणा 10, और दोनों माइनस है तो यहाँ पे किसका साइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस, और बट्टे में 100। ये -20 और -10 कितना हो जाएगा -30, और ये जो 0 0 कट जाएगा तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा +2, और -30 में +2 करेंगे कितना आ जाएगा -28। यहाँ पे छूट हो रहा है तो इसलिए माइनस का साइन में आया, ये -28। ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ये जो इसको। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ P या जो कॉलम P इसमें परिस्थिति दिया गया है और कॉलम Q उसमें परिणाम दिया गया है। P यहाँ पे दिया गया है क्रय मूल्य अधिक है किससे, विक्रय मूल्य से। जो कॉस्ट प्राइस है ये जो है ग्रेटर देन है किससे, सेलिंग प्राइस से। यदि जो है कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, मतलब जो है मान लो ये 100 है, ये कॉस्ट प्राइस मतलब जो खरीदी गई मूल्य, और उसको बेच कितने में रहे 80 रुपये, मतलब कम है, तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है उसको हानि हो रहा है। ये पी का हो जाएगा 2 हानि, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है, यदि विक्रय मूल्य में जो सेलिंग प्राइस में हम जो है लाभ को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, जो सेलिंग प्राइस में उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य। ये क्यों का हो जाएगा ये 3, क्यों का 3। उसके बाद जो यह है लाभ और अपॉन में ये प्रॉफिट, अपॉन में ये कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये किसका सूत्र है, ये लाभ प्रतिशत का, तो ये आर का हो जाएगा 4, लाभ प्रतिशत आर का 4। उसका जो दिया है विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। यदि हमारा जो है विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जो कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें लाभ होगा। एस का हो जाएगा ये 1 लाभ। पी का 2, जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू का 3, क्यू का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा ये 2, उसके बाद जो है क्यू का 3 और आर का 4 और एस का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है 20% का लाभ। अब 20% का लाभ जो है किस में होता है, कॉस्ट प्राइस में, तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 20% का लाभ हो रहा है तो हो जाएगा 120 बट्टे में 100, और इसको हम लोग जो है डिवाइडेड कर लेंगे, हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120। ये जो है सी पी जो आगे यहाँ पे 6/5, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस का कितना हो रहा है 6/5 हो रहा है, किस में दिया गया है ये 3 में। कॉस्ट प्राइस का या जो क्रय मूल्य का 6/5 भाग, ये किस में हो जाएगा पी का 3। पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं, ए और सी हट जाएगा। उसके बाद जो दिया है क्यों 20% हानि, 20% हानि होगा तो वहाँ पे कितना बच जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस में ही हानि होगा, तो कॉस्ट प्राइस में यदि हानि हो रहा है तो 20 का हानि हो रहा है तो हो जाएगा 80 बट्टे में 100 और 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 चौक 80 20 पंचे 100, तो ये 4/5। तो क्रय मूल्य का 4/5 किस में दिया है, ये 1 में, ये हो जाएगा क्यू का 1। क्रय मूल्य का 4/5 भाग, ये क्यू का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है आर दिया है विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ। अब विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस में 25 का लाभ हो रहा है, तो 125 हो जाएगा और बट्टे में 100। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, तो जो लाभ हो रहा है किसमें 125 में हो रहा है, तो कितने का 25% के होगा, 25 बट्टे में हो जाएगा ये 125 और हो जाएगा 25 से कम 25 पंचे, तो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा किसका, ये 25% का लाभ हो रहा है। तो जो 25 का लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 25 ऊपर में और लाभ हो रहा है 125 का लाभ हो रहा है, 25 जुड़ जाएगा 100 में तो हो जाएगा 125, 25 से कम 25 पंचे तो हो जाएगा 1/5। तो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होने पर क्या होगा, ये विक्रय मूल्य का 1/5। हाँ, तो आर का हो जाएगा ये 2, आर का 2। उसके बाद जो है ये दिया है ए सुप्री व्यय या ओवरहेड एक्सपेंसेस,
ये जो क्या होता है, ये विक्रय मूल्य का हिस्सा होता है, ये विक्रय मूल्य में जुड़ता है। जो ऊपरी व्यय से मान लो जो 100 रुपये का हम जो कुछ सामान लिए, अब उसमें जो है 20 रुपये उसमें कुछ खर्च के पैकिंग वगैरह के लिए या और कुछ के लिए, तो कितने का हो गया ये 120 का हो गया। तो किस में जुड़ेगा ये, कॉस्ट प्राइस में ही या क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो एस का हो जाएगा ये 4, एस का 4। पी का 3, पी का 3 जो है जिसमें नहीं है उसको हटा दिए। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ये डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का हो जाएगा ये 3 और उसके बाद क्यू का 1 और आर का 2, ये आर का 2 हुआ और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम मतलब सेलिंग प्राइस ये रेशियो में या किस में आ रहा है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो जो लाभ होगा वो कॉस्ट प्राइस में मिलता है, तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 25 का लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा 125 बट्टे में 100। तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25 चौक, या यहाँ पे देखो ये इसको क्या कर लेंगे कॉस्ट प्राइस और डिवाइडेड करेंगे, डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1.25। ये जो यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग हम हल कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 1.25। ये जो है पी का हो जाएगा ये 3, पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। पी का हो गया ये 3, पी का 3 हुआ। उसके बाद क्यों दिया है हानि 20% का हो रहा है, हानि 20% का हो रहा है, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या आएगा। हानि हो रहा है तो जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में हानि होगा तो कॉस्ट प्राइस, और 20 का हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये मतलब 100 में 20 जाएगा तो बच जाएगा 80, 80 बट्टे 100 और इक्वल में हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस। ये जो है कॉस्ट प्राइस में हम जो है 20% का जो हानि हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो आएगा किसके बराबर आ जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हमें जो है सीपी और अपॉन में एसपी नीचे आ जाएगा, और ये जो है 100 ऊपर चला जाएगा इस साइड और 20 जो है नीचे में 80 नीचे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 बट्टे 4। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 5 और सेलिंग प्राइस कितना है 4। 5 4 किस में दिया है ये 1 में, क्यों का हो जाएगा 1, क्यों का 1। उसके बाद जो है आर दिया है लाभ 20% का हो, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो लाभ हो रहा है तो हो जाएगा 120, और किस में लाभ हो रहा है ये कॉस्ट प्राइस में लाभ होता है, तो नीचे में ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ऊपर वाला हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो निकालना है, तो नीचे वाला ये कॉस्ट का है और ऊपर वाला सेलिंग का, वो कटा देंगे इसको, 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो जो है 6:5 आया। तो यहाँ पे पहले हमें कॉस्ट प्राइस को लेना है, तो कॉस्ट कितना है 5, 5:6, ये किस में दिया है 2 में, तो आर का हो जाएगा ये 2, आर का 2। उसके बाद जो है क्यों दिए एस दिया है हानि 25% का हानि हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, 25% का हानि हो रहा है तो हानि को किस में होगा 100 में, बच जाएगा कितना 75 बट्टे में 100। यहाँ नीचे वाला क्या हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस होगा और ऊपर वाला जो है सेलिंग प्राइस, तो कटा देंगे यहाँ पे जो है उसका रेशियो को, तो हो जाएगा 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 3/4 आया, तो ये 3/4 आया तो किसका प्राइस है ये कॉस्ट, ये सेलिंग और कॉस्ट का है, तो उल्टा हो जाएगा ये। शुरू में हमें किसको लेना है कॉस्ट को, तो कॉस्ट कितना है 4 और सेलिंग कितना है 3, तो ये 4:3 आ जाएगा, एस का 4, एस का 4। पी का 3, पी का 3 नहीं है उसको हटा दिए। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो गया ये 3 और उसके बाद क्यू का 1 और आर का 2 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है निम्न लाभ स्थितियों को लाभ प्रतिशत के बढ़ते क्रम लोएस्ट से हाईएस्ट में व्यवस्थित करें। के दिया है यहाँ पे 500 रुपये पर 50% का लाभ होता है, 500 पे लाभ का होता है कितने का 50 का, तो 50 लाभ हो गया। हमें प्रतिशत निकालना है, ये लाभ जो हो रहा है जो लाभ 50 का हो रहा है तो 50 ऊपर में ले लेंगे, कॉस्ट कितना है ये 500 का, 500 को नीचे में गुणा में 100, 0 0 कट जाएगा, 5 कम 5 दहम हो जाएगा 50, ये कितने का होगा 10% का लाभ। वैसे यहाँ पे निकालेंगे 40/200,
तो हो जाएगा 40 बट्टे में 200 गुणा में 100, 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 एक कम, 2 दूनी 4 और 0, ये हो जाएगा 20%। 20% का यहाँ पे लाभ हो रहा है और ये जो है 1000 पे 150 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये 150 ऊपर में और 1000 जो है नीचे में, गुणा में 100, 2 0 कट गया, एक और एक कट गया, कितना का आया 15%, तो हो जाएगा 15%। और एन ये है 800 पे 240 का लाभ हो रहा है, तो 240 ऊपर में 800 नीचे में जी और गुणा में 100, 2 0 कट गया, 8 कम 8 3 24, कितना आ गया ये 30% आ गया, 30% आ गया 30%, तो हो गया 30। उसके बाद यहाँ पे दिया है 400 रुपये पे 100 रुपये का लाभ, तो जो है 100 का लाभ हो रहा है किसमें 400 में, गुणा में 100, ये जो 0 0 कट जाएगा और ये 4 एक कम 4 25 100, कितना आ गया 25%, इसमें आ गया 25%। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, हमें लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो लोएस्ट सबसे कम कौन सा इसमें 10 है, तो 10 वाला किसमें है के वाला, तो के जिसमें नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, सी में नहीं है डी में नहीं है, तो शुरू में आ जाएगा के 10% वाला, 10 के बाद कौन सा है उससे बड़ा 15, 15 किस में दिया है ये एम वाला में, तो हो जाएगा के बाद एम, के बाद एम ए में नहीं है ते भी हट जाएगा, ये 15% वाला हो गया, 15 के बाद ये 20 वाला आ जाएगा एल, और 20 के बाद ये 25 वाला आ जाएगा ओ, और उसके बाद आ जाएगा एन 30 वाला। हमें इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना था जो लाभ प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो है बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा की ओर। तो शुरू में के बाद एम है, उसके बाद जो है एल है, उसके बाद 2 ओ है और उसके बाद एन, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। यदि जो है प्रत्येक क्रय मूल्य, यहाँ पे जो प्रत्येक का जो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना हो 1000 रुपये हो, तो उस कंडीशंस में हमें जो है जो उसका विक्रय मूल्य है उसके अकॉर्डिंग उसको किस क्रम में अरेंज करना है, घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब जो है बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर अरेंज करना है। तो इसमें जो है 1000 जो दिया है उसका कॉस्ट प्राइस, के दिया है यहाँ पे 20% का लाभ पर बेची गई। अब जो है 1000 रुपये है उसका जो कॉस्ट प्राइस 20% के लाभ पे बेचेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणा में 20 बट्टे में 100, 2 0 कट गया, तो कितने का लाभ हो रहा है 200 रुपये का, 200 का लाभ हो रहा है। तो 1000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 200 का लाभ होगा तो कितने का हो जाएगा ये 1200 का हो जाएगा ये के वाला। उसके बाद जो है 10% की हानि पर बेचा गया, तो इसमें जो है 10% की हानि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 बट्टे में 100, 0 0 कट जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा 100, तो 100 का हानि हो रहा है, हानि मतलब इसमें घटा देंगे, तो 1000 का है तो कितना का हो जाएगा 900 का हो जाएगा, 900 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे एन दिया है 15% के लाभ पर बेची गई, तो 1000 पे 15% का लाभ निकाल लेंगे, तो 15 बट्टे में 100, 2 0 कट गया, 15 गुणा में 10, तो कितना हो गया ये 150, तो 1000 में 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1150, तो हो जाएगा 1150 एम का। उसके बाद एन जो दिया है 5% की हानि, 5% की हानि निकाल देंगे, हो जाएगा 5 बट्टे में 100, 2 0 कट गया, कितना आ गया 50। अब यहाँ पे बोला गया हानि होता है बोला जा रहा है, तो 1000 में 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 950, 950 आ जाएगा। और ओ दिया है बिना लाभ हानि के बेची गई, बिना लाभ हानि के बेचे गए मतलब जो कॉस्ट प्राइस 1000 का है 1000 में बेच देगा वो, ये हो जाएगा 1000। अब इसको हमें क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम मतलब जो है बड़ा से छोटा की ओर। इसमें जो है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये 1200 के वाला, तो जिसमें के नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, सी में नहीं है डी में नहीं है, के वाला पहले पे हो जाएगा, के वाला पहले पे 1200, 1200 के बाद उससे छोटा कौन सा है ये 1150 एम में, तो हो जाएगा एम। 1150 के बाद छोटा कौन सा ये 1000 वाला है तो हो जाएगा ओ। 1000 के बाद जो है उससे छोटा वाला कौन सा ये 950 वाला, तो हो जाएगा एन। और सबसे छोटा कौन सा ये एल। ये हो गया, हम लोग घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिए बड़ा से छोटा की ओर। शुरू में आ गया के बाद एम, एम के बाद ओ, एम के बाद ओ, ये सी में नहीं है सॉरी बी में नहीं है बी हट जाएगा, और ओ के बाद एन, एन के बाद एल, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन एल दिया है, यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो ये जो है ये कथन जो है गलत हो जाएगा। जैसे मान लो ये 100 रुपये दिया है, ये कॉस्ट प्राइस 100 रुपये जो ये कॉस्ट प्राइस दिया है, अब इसमें जो है 10 रुपये का लाभ हो रहा हो, कितने का हो जाएगा ये 110 का। और यदि 10% का जो है क्या हो रहा हो, हानि हो रहा हो, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 10% की हानि हो रहा है तो ये 90 का हो जाएगा। अब ये जो ये वाला जो आया है क्या, ये जो आ गया ये सेलिंग प्राइस, और ये क्या हुआ, ये 90 में आया, ये भी सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि जो हानि और लाभ दोनों इक्वल हो, 10-10% का है, तो यहाँ पे जो देखो आया ये 110 आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो ये जो अभी ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 100 है, यहाँ पे जो है कितने का हो रहा है, 90 हो रहा है। और यहाँ पे 100 है तो जो है लॉस हो रहा है, 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, यहाँ पे 110 का हो रहा है। तो दोनों जो है इक्वल नहीं है, अलग अलग है, इसलिए जो है ये कथन जो है गलत हो जाएगा। हमें सही कथन की चुनाव करना है, जिसमें एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और डी में भी है, बी डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़कर प्रभावी क्रय मूल्य निकाला जाता है। तो जो कथन है में सत्य है कि जो ऊपरी व्यय होगा, जैसे 100 रुपये का कुछ चीज़ है, उसको पैकिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उसमें उसको 20 रुपये का और खर्च आ रहा है, तो इसको इसी में जोड़ देंगे कॉस्ट प्राइस में, तो कितना का हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 120। तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया, ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़कर प्रभावी क्रय मूल्य निकाला जाता है। तो कथन एम सत्य है। उसका जो है कथन एन दिया है, विक्रय मूल्य पर निकाला गया लाभ प्रतिशत वास्तविक लाभ प्रतिशत से हमेशा कम होता है। अब यहाँ पे देखें तो जो ये कथन के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन जो हम लोग लाभ निकालते हैं वो जो है विक्रय मूल्य से नहीं निकालते हैं, किससे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से। इसलिए जो है कथन एन ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, लाभ या हानि की राशि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होती है। तो ये जो कथन वो ये सत्य है कि जो प्रॉफिट या जो लॉस की जो राशि है या अमाउंट है, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का डिफरेंस से ही निकालते हैं। तो ये जो कथन वो ये सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं इसमें, कथन एम और ओ, ये दोनों कथन सही हैं, तो ये सी वाला हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल कथन एम और ओ जो है सही है। प्रश्न है, लाभ हानि गणना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। सही कथन का चुनाव करना है। कथन एल दिया है, बट्टा या जो डिस्काउंट होता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये जो है कथन एल सत्य है कि जो डिस्काउंट देंगे ये मार्केट प्राइस पे देते हैं, डिस्काउंट जो है, ये जो है कथन एल ये सत्य है। उसका जो है कथन एम दिया है, यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% हो तो लाभ कितना का हो रहा है, 80% हो रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस किसका हो, सेलिंग प्राइस का 80% निकाल लेंगे यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 80/100 और इक्वल में हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो है ये सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 180/100 ऐसा है। तो इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ये निकाल लेंगे CP/SP इक्वल में हो जाएगा 80/100, 20 चौक 0 कट जाएगा, 2 चौक हो जाएगा 8, सॉरी हाँ 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4/5 आया। ये जो है 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 का, और किस में बट्टे में हो जाएगा 4 और गुणा में कर लेंगे 100, ये हो जाएगा 25 चौक 100, तो आ जाएगा 25%। तो 25% का लाभ होता है बोला जा रहा है, तो कथन एम ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो जो अब हम हानि निकालेंगे तो उस कंडीशन में जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, और उसमें कितने का हानि हो रहा है, जो लॉस वो जुड़ जाएगा यदि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये जो है मान लो जो है सेलिंग प्राइस जो दिया है 100 रुपये, और उसमें जो है हमें जैसे जो है कॉस्ट प्राइस दिया हमें 100 रुपये, अब उसमें जो है 10% का 10% का हानि हो रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 का, और जो है लॉस कितने का हो रहा है 10 का। अब इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस 90 रुपया और जो लॉस कितने का हो रहा है 10 का, तो ये 90 और 10 दोनों जुड़ जाएगा। तो ये जो है कथन एन ए भी सही है। कथन ओ दिया है, प्रतिशत लाभ कभी भी
100% से अधिक नहीं हो सकता। तो ये जो है कथन वो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकता है बोला जा रहा है। मान लो कुछ वस्तु दिया है 100 रुपये है और इसको हम लोग जो है 300 में बेच रहे हैं या 250 में, हम 300 में बेच रहे हैं, तो जो है 100 की चीज़ को 300 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। यहाँ पे जो है 200 का हो रहा है, मतलब कितने परसेंट हो रहा है? ये 100 से अधिक हो रहा है, मतलब 200% का लाभ हो रहा है। या हम जो है 100 के सामान को 220 में बेच रहे हैं, यहाँ भी 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन हो यह सत्य हो जाएगा। जिसमें वो है उसको हटा देंगे, सी डी हट जाएगा, और ये ए में जो है एन नहीं है तो ए भी हट जाएगा। कौन कौन से कथन सही हो रहा है? एल, एम और एन। किसमें दिया? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है एल, एम और एन जो है सही है। प्रश्न है, सही कथन की जांच करें। पहला कथन एल दिया है, जब विक्रय मूल्य स्थिर हो और क्रय मूल्य बढ़े तो जो लाभ घटता है। तो ये जो कथन एल सही हो जाएगा। जैसे हम कॉस्ट प्राइस ले लिए 100 रुपये, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे ले लिए 120। अब यहाँ पे जो विक्रय मूल्य स्थिर है बोला जा रहा है, इसको स्थिर रख लेते हैं 120। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आगे क्रय मूल्य बढ़े। अब ये जो 100 रुपया था कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, अब इसको हम कर दिए 110 रुपये, लेकिन जो सेलिंग प्राइस 120 ही है। यहाँ पे देखो जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है? 20 का, और यहाँ पे 110 से 120, तो यहाँ पे कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है। 110 का था, उसको 120 में बेच रहे हैं, कितने का हो रहा है? 10 का। ये जो लाभ क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10 हो गया। तो जो है ये कथनीय एल सही है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, दो वस्तुओं के समान विक्रय मूल्य होने पर, दो वस्तुओं के जो है समान विक्रय मूल्य मतलब जो दो वस्तु है उसका जो सेलिंग प्राइस सेम है होने पर, एक पर क्या बोला जा रहा है? x% का लाभ, और दूसरी पर जो है x% का हानि होने पर कुल मिलाकर हमेशा हानि होती है। तो जैसे ही एक जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है, तो उस कंडीशन में निकालेंगे फार्मूला से। जैसे 10 का हानि हो रहा है, जो 10 का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ, तो ये हो जाएगा 10% का लाभ, और फिर जो है हानि हो रहा है उसको माइनस में ले लेंगे, -10, और यहाँ पे होता है 10 गुणा में 10 बट्टे में 100। अब यहाँ पे जो है एक में क्या हो रहा है? हानि, एक में लाभ। तो एक प्लस माइनस जो है आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, और ये +10 और -10 हट गया, और यहाँ पे जो है 0 0 नीचे का 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 गुणा में 1, तो ये -1% आया, क्या है? हानि है। तो ये जो है एम जो है सही हो जाएगा। यदि एक में लाभ और एक में जो है हानि हो रहा हो सेम प्रतिशत पे, तो उस कंडीशन में कुल मिलाकर क्या होगा? जो है हमेशा हानि होती है। तो जो कथन एम सही है। कथन एन दिया है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य प्लस मरम्मत खर्च। तो जो है लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य, और जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में जैसे कुछ हम पैकिंग किए और कुछ चीज़ किए तो उसमें और जो खर्च आया तो ये हो जाएगा मरम्मत खर्च, ये जुड़ जाएगा, तो उसको विक्रय मूल्य में घटा देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा लाभ। ये जो है कथन एन ए भी सही है। तीनों सही हैं, तो किसमें दिया है? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें एल, एम और एन सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पे जो है लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे जो है 40% का अधिक अंकित करते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस कितना है? ये 100 रुपये है। अब वो जो है 40% अधिक पे बेच रहा है, मतलब मार्केट प्राइस हो जाएगा एक कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 140। ये हो गया मार्केट प्राइस MP, या उसके अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अब यहाँ पे 20% का छूट देता है बोला जा रहा है। अब 140 में वो कितना का दे रहा है? 20% का, तो हो जाएगा 140 गुणा में 20 कर लेंगे बट्टे में 100, 0 0 0 0 कट गया, तो और ये 14 दूनी कितना हो गया? 28। ये जो है 28 जो क्या है? ये 28 मतलब जैसे हम पैसा में निकालेंगे तो रुपए में कितना का हो रहा है? 28 रुपये का उसको छूट दिया जा रहा है, किसमें? 140 में। अब 140 माइनस हम कर देंगे ये 28, तो जो है ये कितना बचेगा? ये 6, ये हासिल लेंगे 10 में जो है सॉरी ये 10 में जो है 8 जाएगा, तो बचेगा कितना? 2, और ये हो जाएगा 3, और 13, ये 3 में 2 जाएगा, तो बचेगा 1 और 1, कितना होगा? ये 112। तो जो है 112 रुपये में उसको बेच रहा है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 112 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पे 12% का लाभ हो रहा है। टोटल जो है यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 12%।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी 12%। प्रश्न है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको लिख लेंगे 12 वस्तुओं का, तो हो जाएगा 12 क्रय मूल्य दिया गया मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये किसके इक्वल है 9 वस्तु किसके जो है विक्रय मूल्य का, तो इसको लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हो जाएगा CP SP इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 9, ये वाला 9 इधर ही है, 12 डिवाइडेड में लेंगे तो हो जाएगा 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो गया 3/4। ये ऊपर वाला जो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, नीचे वाला जो है सेलिंग प्राइस का। तो ये 3 का जो है किस में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, किसमें 3 में। तो ये जो ऊपर वाला जो लाभ हो गया एक रेशियो जो आया है, और ऊपर ये वाला क्या है ये कॉस्ट प्राइस, तो नीचे में क्या ले लेंगे कॉस्ट प्राइस, हो जाएगा 3 गुणा में 100, 100/3 कितना आ जाएगा 33.33%। किसमें दिया ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33.33%। प्रश्न है यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे जो है 50 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो लाभ या हानि जो होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसको लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। अब जो ये 50% है इन दोनों का डिफरेंस है लाभ और हानि का, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे ये नीचे में 100 ले लेंगे। अब एक बार क्या हो रहा है ये लाभ को पहले लिख लेंगे, कितने का लाभ हो रहा है 100 में 5 का लाभ, हो जाएगा 105 माइनस हानि कितने का हो रहा है ये 100 में जो 5 का हानि होगा तो कितना हो जाएगा ये 95, इक्वल में क्या हो जाएगा ये 50, दोनों का डिफरेंस है ये। अब ये जो है 105 में 95 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, हो जाएगा P बट और ये CP गुणा में हो जाएगा 10/100, इक्वल में हो जाएगा ये 50, 0 0 कट जाएगा और ये हो गया 1/10, इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा ये CP इक्वल में ये 50 और ये 10 इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में 10, 50 गुणा कितना हो जाएगा ये 500, 500 किस में दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना था तो कॉस्ट प्राइस कितना आया है यहाँ पे 500 रुपये। और यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे 5% की हानि और 5% की लाभ हो रहा है, कितना हो गया ये टोटल 10%, ये ऐसे 10%, और इसका वैल्यू कितना दिया है 10% का जो ये 500 है सॉरी 50, 100 का निकालेंगे तो हो जाएगा 100 और इधर भी 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 100% का वैल्यू 500, इस टाइप का निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 रुपये। प्रश्न है 80 रुपये में खरीदी गई वस्तु पर 20 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, इसे 120 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 80 रुपये में खरीदा ये और 20% का क्या किया उसमें मरम्मत पे खर्च किए, ये हो जाएगा ये 80 और 20 जुड़ जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस जो है ये 100 रुपये हो गया। तो ये 100 रुपये जो है ये टोटल क्या है कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इस 100 के चीज़ को कितने में बेच रहा है ये 120 में, 120 में बेचा तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ये 100 में ये 100 की चीज़ को 120 में बेचा तो कितने का लाभ हो रहा है ये 20 रुपये का, तो 20 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा ये 100 कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। जो हम प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है ये जो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये होता है। जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ये लाभ बट्टे में जो हो जाएगा क्रय मूल्य और गुणा में 100 ये होता है। तो 20 का लाभ हुआ तो 20 को ऊपर ले लिए और 100 जो है क्या है उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये 100 कट गया तो कितना हो ये 20% का क्या हो रहा है उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का, किसमें दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। प्रश्न है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 रुपये में जो खरीदा तो ये हो जाएगा खरीदा वाला को 1 रुपये और कितने में बेच रहा है 2 के हिसाब से, मतलब ये खरीदा है तो ये हो जाएगा ये खरीदा 2 नींबू खरीदा और उसको जो है 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से कितने बेच रहा है ये 5 बेच रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसका इससे और इसका इससे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, या इसको जो है हम लोग यहाँ पे ये वाला को ये जो है क्या है ये वाला जो है
खरीदा वाला है, तो इसको इधर लेंगे और इसको जो है इधर ले लीजिए। ये 5 कम 5 ले लेंगे और ये 3 दूनी 6। अब इस कंडीशंस में क्या है, ये 5 आया है, क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा और ये 6 आएगा ये सेलिंग प्राइस का। कितने का जो है 5 का 6 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, और किस में 5 में, तो हो जाएगा बट्टे में 5 गुणा में 100। 5 कम 5 दूनी और 0, कितना हो गया 20%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है 20% का, और किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। प्रश्न है, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। शुरू में दिया गया है ये 720 में यदि बेच रहा है, 720 में बेच रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, ये 25% की हानि हो रहा है। तो किस में हानि होगा, 100 में, तो 100 में 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 75। तो ये जो है ये 75% के बराबर दिया गया है। ये 720 जो है किसके बराबर है, 75% का। अब हमें जो है टोटल 100% निकालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो जो है ये 720 बट्टे में 75 नीचे आ जाएगा, गुणा में 100। ये जो 100% निकाले तो क्या हो जाएगा, ये 75 नीचे आ जाएगा और गुणा में 100 कर देंगे। अब जो है ये 25% का लाभ होता है बोला जा रहा है, 25 का हम लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और बट्टे में 100। तो ये 100 कट गया और ये 25 दिया 75 और 25 पंचे 125। 3 एक कम 3 दूनी 6, बच जाएगा 1, 3 चौक 12 और ये 0। 240 गुणा 5 जाएगा 240 गुणा में 5, 24 पंचे कितना होता है 120, जाएगा 120 और ये 0, कितना हो गया 1200। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपये। इसमें दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 रुपये। प्रश्न है, 10% और 20% की दो क्रमिक वृद्धियों के बाद, यहाँ पे वृद्धि दिए गए है ना, मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब प्लस लेना है, के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है, क्रय मूल्य हमें जो है कितना दिया है, ये 500 रुपये दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो जो है क्रमिक वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे क्रमिक वृद्धि बोलेंगे, हमें जो है 20 और 10 जो है 30% ऐसे नहीं लिखना है। क्रमिक हो रहा है तो हम क्रमिक वाला फार्मूला लगाएंगे, या इसी में हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, हम क्रमिक वाले में लगाएंगे। जैसे हो जाएगा 10 + 20 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस में रहेगा, ये भी 10 गुणा में हो जाएगा ये 20 बट्टे में 100। ये जो है 1 0, इसमें का 1 0, ये 0 0 बच जाएगा यहाँ पे 2 गुणा में 1, 2 1 कम 2 हो जाएगा ये, और 10 और 20 कितना हो जाएगा ये 30। तो ये जो है 30 और 2 कितना हो जाएगा ये 32%। टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 32% का। तो यहाँ पे निकालेंगे 500 का 32%, 500 गुणा में 32 बट्टे में 100। तो ये जो है 0 0 कट जाएगा, 2 0 और यहाँ पर का 2 0 बच जाएगा 5 गुणा में 32। ये 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 5 ये 15 और 1 16। तो 160 रुपये का जो है लाभ हो रहा है किसमें, 500 में। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो 500 में हम जो है 160 को जोड़ देंगे, 0 और 6 और 5 और 1 6, कितना हो गया 660। किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 660 रुपये। उसकी क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको जो है और दूसरे टाइप से हल कर सकते हैं। जैसे ये कॉस्ट प्राइस कितना है 500 का, ये हो जाएगा 500। दो क्रमिक जो है लाभ बोला जा रहा है, पहले में 10, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा बट्टे में 100। फिर दूसरे में 120, मतलब जो है 20 का लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा 120 बट्टे में 100। ये 2 0 कट गया, एक कट गया, ये और एक कट गया, पूरा 0 कट गया। ये 12 पंचे हो जाएगा ये 60 और ये गुणा मल्टीप्लाई में 11, 11 छक्के 66 और ये 0 कितना आ गया 660। इस टाइप का भी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 660। और यहीं पे दिया जाए रहता है 10% का जो लाभ हो रहा है 20 का हानि हो रहा है, या 10 का जो है हानि 20 का लाभ। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, इसमें यदि हानि होता तो ये जो है ये 110 है, तो क्या हो जाता है 90 और ये हो जाता है 120। इस टाइप का हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 660 रुपये। प्रश्न है, यदि विक्रय मूल्य पर हानि जो है 20% है, तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य जैसे यहाँ पे हमने ले लिए सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 100 का है।
अब जो हानि 20% हानि हो रहा है बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 20% का हानि होगा तो ये इसमें जो कॉस्ट प्राइस में आएगा तो 20% का हानि हुआ, मतलब जो 20 जुड़ जाएगा तो जाएगा 120। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है इसमें 20 का हानि हो रहा है, तो जो हम सेलिंग प्राइस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। 20% का हानि किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में। तो जो जैसे 120 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 का। अब यहाँ पे क्रय मूल्य पर हानि कितना होगा, तो ये दोनों के बीच का हानि कितना हो रहा है, ये 20 का हानि हो रहा है किसमें, कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 120 गुणा में 100। 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये 2 छक्के 12 और 2 1 कम और ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ये 100 बट्टे में 6। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 6 कम 6, तो 10 में जो है कितना गया, 6 गया, बच जाएगा 4, 6 छक्के 36, तो आ जाएगा 16.66 आएगा। ये दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.66%। प्रश्न है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है लाभ प्रतिशत हमेशा हानि प्रतिशत से बड़ा होता है। ये जो है कथन पहला ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लाभ प्रतिशत और जो हानि निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस के बेस्ड में निकालते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है उसके बेस्ड में लाभ परसेंट और हानि परसेंट कितना हो रहा है वो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमेशा बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन पहला गलत हो जाएगा। तो जिसमें पहला कथन दिया है उसको हटा देंगे, बी में है और सी में है, बी सी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है कॉस्ट प्राइस इक्वल 100, ये जो सी पी इक्वल में है 100 बट्टे में 100 प्लस लाभ मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ये दिए गए है। ये जो है ये दूसरा ये भी सही है कि ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला ही होता है, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब जैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम, प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस में या लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट का दिया है तो प्रॉफिट होगा, जैसे हम क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट और बट्टे में लिखते हैं क्या 100, इक्वल में ये आएगा, ये क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। अब हम यहाँ पे सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो ये 100 जो है ऊपर जाएगा, मतलब जो है ये एस पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है 100 प्लस पी जो है नीचे चला जाएगा। तो ये जो है दूसरा कथन ये सही है। तीसरा कथन दिया है यदि विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाए तो हानि दोगुनी हो जाती है। तो ये जो है तीसरा कथन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम विक्रय मूल्य को आधा करेंगे तो हानि जो है दुगुना नहीं होगा, वो कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन दुगुना नहीं आते हैं। तो ये जो है तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा बस सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो प्रॉफिट होता है ये सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं तभी आता है, तो पहला जो है सही है। दूसरा कथन दिया है, हम यहाँ पे गलत वाला चुनाव करना है, गलत, पहला सही है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है प्रतिशत लाभ की गणना के लिए विक्रय मूल्य का ज्ञान अनिवार्य नहीं है यदि क्रय मूल्य और लाभ की राशि पता हो। तो जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकालना है, उस कंडीशंस में हमें जो है कॉस्ट प्राइस का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। कौन सा कंडीशंस में, यदि हमें क्रय मूल्य दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है और हमें लाभ की राशि दिया गया है, लाभ की राशि मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो हाँ ये जो सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र जो होता है प्रॉफिट अपॉन में होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 होता है, और हमें जो है ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट का वैल्यू दिया है, तो उस कंडीशंस में जो है सेलिंग प्राइस का होना अनिवार्य नहीं है। तो ये जो है दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कम होता है, तो ये जो है तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस से, ये तो जो है मार्क प्राइस जो है छोटा होता है, क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कम होता है। हाँ, तो जैसे मान लो अंकित मूल्य दिया है ये 100 रुपया, अब जो है अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है उसमें छूट दे रहा है, तो कितने का हो गया, ये 80 का हो गया। मान लो 20% का छूट दे रहे हैं तो 80 का हो गया, तो 80 क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस कितना दिया था 100। हाँ, इस कंडीशंस में तो ये क्या हो जा रहा है, ये सेलिंग प्राइस जो है क्या है, छोटा है किससे, मार्क प्राइस से। यहाँ पे बोला जा रहा है विक्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से छोटा या कम होता है, तो ये हमेशा में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लो जो है दुकानदार छूट ही नहीं दे रहा है, तो उसका मार्क प्राइस 100 रुपये में, 100 रुपये में ही बेच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा बोला जा रहा है, इसलिए जो है तीसरा कथन गलत हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है या हो सकता है करके बोला जा रहा था, तो तीसरा सही हो जाता।
यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना था, तीसरा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल तीसरा कथन गलत है।